राम राम सभी को। तो हम हिस्ट्री में प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिस्र सभ्यता के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? मिस्र सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी ली। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन यानी कि पिरामिड युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग के बारे में पढ़ा। तो आज हम मिस्र सभ्यता के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसका प्रशासन कैसा था, कौन चलाता था मिस्र सभ्यता को, राजा को क्या कहते थे, जैसे कि फराओ, और कौन कौन प्रशासन में होते थे, किसके क्या कार्य होते थे, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मिस्र सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था। मिस्र सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था। मिस्र सभ्यता में जो मुखिया जो होता था वो होता था फराओ। कौन होता था? फराओ। ठीक है, फराओ को जैसे हमारे यहाँ क्या बोल देते हैं? राजा। ठीक है, वैसे मिस्र में क्या बोला जाता था? फराओ बोला जाता था। फराओ का मतलब होता था राजा। क्या होता था? राजा। फराओ का अर्थ है राजा। ठीक है, तो राजा जो फराओ जो है, फराओ के पास क्या होते थे? असीम अधिकार प्राप्त होते थे। फराओ को असीम मतलब बहुत ज्यादा संख्या में अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या है? ये फराओ क्या है? अत्यधिक असीम अधिकार। क्या है? असीम अधिकार होने के कारण इसको कैसा शासक माना जाता था? स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। ठीक है, तो फराओ को जैसे कि एक राजा होता, वैसे मिस्र सभ्यता में फराओ बोला जाता, उसके पास असीम अधिकार होते थे। इसी कारण इसको स्वेच्छाचारी जो है शासक कहा जाता था। ठीक है, फराओ को देवता के रूप में पूजा जाता था। किसके रूप में? देवता के रूप में। फराओ को देवता के रूप में पूजा जाता था। तो असीम अधिकार प्राप्त थे फराओ को, देवता के रूप में पूजा जाता था। नंबर 2 होता था वजीर। नंबर 2 पर क्या था? वजीर। वजीर क्या था? शासन को संचालित करता था। ठीक है, शासन को संचालित मतलब शासन को चलाने का काम करता था। शासन संचालित करता था भाई। ठीक है, शासन को चलाने का काम करता था कौन? वजीर। वजीर के ओर क्या काम होते थे? आय व्यय, यानी कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ। आय क्या होती? आमदनी। व्यय क्या होता? खर्चा। ठीक है, इसका ब्यौरा रखता था। आय व्यय का ब्यौरा, आय और व्यय का ब्यौरा ये रखता था भाई। और काम क्या थे वजीर के? वजीर जो है कर वसूल करता था। कर मतलब जिसको हम आजकल टैक्स बोल देते हैं। ठीक है, लगान बोल देते हैं, कर, लगान, टैक्स। ठीक, तो क्या वसूल करता था? लगान वसूल करता था। कौन? वजीर। और क्या काम थे भाई? और क्या था? ये एक महत्वपूर्ण पद। वजीर का पद महत्व, राजा के बाद अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? वजीर। ये एक महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, तो वजीर जो है, वजीर शासक संचालित था, शासन को चलाने वाला था। आय व्यय का ब्यौरा रखता था, लगान वसूल करता था, तथा ये वजीर का जो पद है महत्वपूर्ण पद होता था। फिर होती है परिषद। क्या है? परिषद। परिषद किसको कह देते हैं? जैसे कि समिति होती है, संस्था होती है। ठीक है, तो इसकी काम क्या है? जैसे कोई भी समिति है, कोई भी सभा है, इसके काम क्या होते हैं? परामर्श देना। परामर्श मतलब सलाह देना। सलाह किसको देगा? अगर कोई राजा किसी चीज में उलझ जाता है, यानी कि मिस्र सभ्यता में फराओ किसी बात को नहीं समझ पाता था, किसी बात के लिए वो क्या है अटक जाता था, तो उस पर जो विचार विमर्श होते थे वो किसके साथ होते थे? परिषद के साथ होते थे। यानी कि परिषद क्या है? फराओ को परामर्श देती थी। क्या है? फराओ को परामर्श देती थी। फराओ को परामर्श यानी कि सलाह। ठीक है, और क्या काम थे भाई इसके? ये क्या थे? ये इसमें एक क्या है? एक अलग से समिति बनती थी बूढ़े लोगों की, वृद्ध लोगों की। ठीक है, वे कैसे वृद्ध होते थे? साधु। कैसे होते थे? साधु।
विरुद्धों की अलग समिति बनती थी, अलग से अलग समिति बनती थी, यानी कि अलग से परिषद बनती थी। फिर आता है सैन्य व्यवस्था। इनकी सैनिक व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, वैसे तो क्या है, शुरुआत में जब शुरुआत हुई तो फराउन के पास क्या है, सैन्य स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन जब 12वें राजवंश आए तो उसके बाद क्या है, स्थायी और संगठित सेना रखनी शुरू कर दी गई थी। 12वें राजवंशों ने स्थायी व संगठित सेना रखी हुई, पहले फराउन के पास नहीं थी। पहले फराउन के पास नहीं थी। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था कैसी थी? जब 12वें राजवंश आए तो उन्होंने स्थायी सेना और संगठित सेना रखना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले जितने भी फराव आए उनके पास स्थायी सेना नहीं थी। फिर आ जाता प्रांतीय व्यवस्था। प्रांत कैसे थे भाई? प्रांत तो समझते हो, आजकल जैसे जिला बोल देते हैं। ठीक है, जिला हो गया, कहीं कहीं पे क्या है, ब्लॉक समितियां जो होगी उनको प्रांत बोल दिया जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक प्रांत जो होता था उसको क्या कहते थे? नोम। प्रत्येक जो प्रांत होता था उसको नोम बोल देते थे भाई। क्या बोलते थे? नोम। जैसे कि आजकल हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला बोल देते हैं। वैसे क्या है, मिस्र सभ्यता में प्रत्येक प्रांत को क्या बोला जाता था? नोम बोला जाता था। और नोम पर जो शासक होता था, नोम पर जो, यानी कि आजकल क्या होते हैं, डीसी होते हैं भाई। वैसे नोम को कौन संभालता था? नोमार्क। नोम को संभालने वाले को यानी कि शासक को क्या कहते थे? नोमार्क। ठीक है, और इस नोमार्क की नियुक्ति कौन करता था भाई? इसका चयन कौन करता था? ये देखो, कोई भी शासन व्यवस्था संभाल रहा है तो कौन संभाल रहा है? फराव संभाल रहा है। फराव किसको अपना वजीर घोषित करेगा? जो उसका नजदीकी होगा। ठीक है, वहां से फिर सिस्टम चलता चलता जब नीचे तक आएगा तो हर जगह किसको बिठाना पड़ेगा? फराव को, अपने पसंदीदा व्यक्ति को। तो फराव किसका चयन करता था? फराव ही नोमार्क का चयन करता था। ठीक है, नोमार्क का चयन कौन करता था? फराव, यानी ये राजा के द्वारा किया जाता था। बात ये आ जाए भी, फराव का अर्थ क्या होता है? राजा। ठीक है, फिर स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय व्यवस्था क्या होती है? गांव की जो व्यवस्था थी, ठीक है, वो कैसी थी? स्थानीय जो व्यवस्था थी, देखो एक शब्द बार बार आ रहा था, सामंत। सामंत कौन होते थे? अमीर वर्ग। ठीक है, सामंत जो है, सामंत जो सारी देख रेख स्थानीय व्यवस्था की करते थे। सामंतों के अधीन क्या होती थी? पुलिस। ठीक है, यानी कि पुलिस देख रेख करते थे भाई सामंत। ठीक है, पुलिस की देख रेख कौन करता था? सामंत करता था। ठीक है, और क्या अधिकार थे इसको? न्याय का अधिकार था भाई। न्याय का अधिकार किसके पास था? सामंतों के पास था भाई। ठीक है, किसके पास था? सामंतों के पास। अब देखो न्याय, पुराने समय में जैसे आजकल भी फांसी तक की तो सजा है, राष्ट्रपति क्या है उसको मंजूर भी कर ले, नामंजूर भी कर दे। तो उस समय सारी की सारी शक्तियां किसके पास थी? फराव के पास थी। ठीक है, तो दंड कैसे थे? कठोर थे, अंग भंग भी किए जाते थे, मृत्यु दंड भी दिया जाता था, देश से बाहर भी निकाल दिया जाता था। और न्याय कठोर होते थे। कौन देता था? फराव देता था। तो फराव देता था तो मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ? फराव हुआ। ठीक है, न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर। ठीक है, कैसी थी न्याय व्यवस्था? कठोर थी। क्या क्या थे? अंग भंग कर दिया जाता था। ठीक है, और क्या कर दिया जाता था? देश निकाला। ठीक है, देश निकाला दे दिया जाता था भाई। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश जो है वो फराव था भाई। कौन था? फराव। क्योंकि सारी शक्तियां किसमें निहित थी?
फराव में नींद थी। ठीक है, तो फराव का अर्थ होता है राजा। मिस्र सत्ता में जो फराव के पास असीम यानी कि अधिक शक्तियां होने के कारण वो स्वेच्छाचारी शासक होता था और फराव को देवता के रूप में मिस्र सत्ता में पूजा जाता था। फिर क्या था, दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण पद होता था वो वजीर का होता था। वजीर शासन को चलाता था, आय व्यय का ब्यौरा रखता था और कर वसूल करता था। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है परिषद। फराव परिषद का क्या काम होता था, फराव को सलाह देना यानी कि परामर्श देना होता था। ठीक है, वहां पर एक परिषद और थी जो सार्ववर्ग दरबारियों की होती थी। ठीक है, फिर आता है प्रांत। प्रत्येक प्रांत को नोम नाम से पुकारा जाता था और प्रांत का जो शासक होता था वो नोमार्क होता था। ठीक है, और उसका नोमार्क का चयन क्या है, फराव करता था। फिर आती है स्थानीय व्यवस्था। स्थानीय जो शासक होता था वो सामंत होता था। ठीक है, सामंत को क्या क्या था, सामंत पुलिस व न्याय का अधिकार रखता था। ठीक, उसके पास पुलिस होती थी और वो न्याय भी कर सकता था। फिर आता न्याय। न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर थी उस समय। ठीक है, फराव क्या मुख्य न्यायाधीश होता था, अंग भंग कर दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था। हाँ भाई, एक बात और है इसमें। ठीक है, न्याय व्यवस्था में क्या था, 3 दिन में फैसला, 3 दिन में न्याय मिल जाता था। भाई क्या मिल जाता था, 3 दिन के अंदर न्याय मिल जाता था। और न्याय कैसा होता था, लिखित। न्याय कैसा होता था, लिखित। ठीक है, तो मिस्र सत्ता के अंदर न्याय लिखित रूप में होता था और फैसला 3 दिन में हो जाता था और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन होता था, फराव होता था। तो ये थी आज की कक्षा। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।